जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसे जो चाहें अता कर दे, है ना। और हमारे ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, ग़ुलामे गौसे आज़म बेकसो मुज़दर नमी मानद, ग़ुलामे गौसे आज़म बेकसो मुज़दर नमी मानद। अगर मानद शबे मानद शबे दीगर नमी मानद। और मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ज़ीनते यासीन तुई, ज़ीनते यासीन तुई, ज़ेबाइशे ताहा तुई, साहिबे मेराज सुब्हानल्लज़ी यसरा तुई। मैंने कुरान के एक आयत की तिलावत की जिसका सीधा साधा मफ़हूम, तू ज़र्रा बराबर भलाई करेगा तुझे उसकी जज़ा मिलेगी, तू ज़र्रा बराबर बुराई करेगा तुझे उसकी सज़ा मिलेगी। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इंसान की ज़िंदगी एक कोरी किताब है, जिसके पहले पन्ने पर उसकी विलादत है, आखिरी पन्ने पर उसकी वफ़ात है, तमाम सफ़ात कोरे हैं। फिर एक हिकायत बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं एक नौजवान था, उसको एक बेशकीमती हीरा मिलता है। नौजवान हीरे को लेकर जौहरी के पास जाता है, जौहरी से कहता है, ऐ जौहरी इस हीरे को खरीद ले। वो जौहरी हीरा देखता है, कहता है, ऐ नौजवान मैं इसकी सही कीमत ना अदा कर सकूंगा। नौजवान पूछता है, ऐ जौहरी इसको कौन खरीद सकता है? जौहरी कहता है कि बादशाह सलामत के पास चला जा, बादशाह सलामत इसकी सही कीमत तुझे दे देगा। बहरहाल वो नौजवान हीरा लेकर बादशाह के पास जाता है, बादशाह की बारगाह में उस हीरे को दिखाता है। बादशाह जैसे ही हीरे को देखता है, हीरे पे फरेफ्ता हो जाता है। वजीर को बुलाता है, पूछता है, ऐ वजीर से कहता है, ऐ वजीर इस हीरे को मैं अपने खजाने में देखना चाहता हूँ, ऐ वजीर इसकी क्या कीमत होगी? वजीर कहता है, बादशाह सलामत इस हीरे के बदले आप तमाम सल्तनत दे दीजिए, फिर भी इसकी सही कीमत अदा ना हो सकेगी। बहरहाल बादशाह कहता है, ऐ वजीर इस हीरे को मैं अपने खजाने में देखना चाहता हूँ। वजीर कहता है, ऐ बादशाह सलामत ये काम मुझ पे छोड़ दीजिए। वजीर जाता है, नौजवान से कहता है, ऐ नौजवान क्या तू हीरा फरोख्त करेगा? नौजवान कहता है, हाँ मैं हीरा फरोख्त करूंगा। नौजवान पूछता है, ऐ वजीर ये बता तो इसकी क्या कीमत देगा? नौजवान वजीर कहता है, ऐ नौजवान सुबह का सूरज तुलू होने से लेकर शाम का सूरज गुरूब होने तक तू महल से जो चाहे ले जा सकता है। नौजवान इतना सुनता है, खुश हो जाता है। नौजवान घर वापस जाता है, रात होती है, बिस्तर पर लेटता है। अब सोचने लगता है कि सुबह का सूरज तुलू होगा, हम महल में जाएंगे, महल से सोना लेकर आएंगे। सुबह का सूरज तुलू होगा, महल में जाएंगे, महल से चांदी लेकर आएंगे। महल में जाएंगे, सुबह का सूरज तुलू होगा, महल में जाएंगे, महल से हीरे जवाहरात लेकर आएंगे, सच्चे मोती याकूत लेकर आएंगे। बहरहाल इसी खुशफहमी में रात गुजर जाती है, सुबह का सूरज तुलू होता है, सुबह होती है। नौजवान महल में आता है, आने के बाद वजीर से मुलाकात करता है। वजीर से मुलाकात करके खजाने के कमरों के दरवाजे खोलता है। एक दरवाजा खोलता है, देखता है कि सोना भरा हुआ है। दूसरा दरवाजा खोलता है, देखता है चांदी भरी हुई है। तीसरा दरवाजा खोलता है, देखता है सच्चे मोती याकूत भरे हुए हैं। इसी तरीके से तमाम खजाने के तमाम कमरों के दरवाजे खोलता जाता है। आखिर में एक कमरे का दरवाजा खोलता है, देखता है कि बेहतरीन लजीज खाना लगा हुआ है। नौजवान खाने को देखता है। अब नौजवान को भूख महसूस होने लगती है। नौजवान सोचने लगता है कि अभी तो बहुत वक्त बाकी है, लाओ थोड़ा सा खाना खा लिया जाए। अब नौजवान खाना खाने के लिए बैठ जाता है। अब नौजवान पेट भर के शिकम शेर होकर खाता है। अब जब खाने से उठता है, नौजवान पर सुस्ती गालिब आने लगती है। नौजवान को ऊंघ आने लगती है। बेहतरीन कालीन लगी होती है। नौजवान सोचता है कि लाओ थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। नौजवान लेट जाता है, सो जाता है। उसके बाद एक ऐसा वक्त आता है कि वजीर नौजवान को हिलाता है, उठाता है। अब नौजवान उठता है और उसके बाद कभी सोने के कमरे की तरफ दौड़ता है, कभी चांदी के कमरे की तरफ
दौड़ता है, सोचता है लाओ इस खजाने को उठाकर अपने घर लिए जाऊं, लाओ इस सच्चे मोती याकूत को लेकर अपने घर लिए जाऊं। अब ले जाना चाहता है, वजीर रोक देता है, कहता है ऐ नौजवान, तुझसे वादा ये हुआ था कि सुबह का सूरज तुलू होने से लेकर शाम का सूरज गुरूब होने तक तू महल से जो चाहे ले जा सकता है, लेकिन ऐ नौजवान शाम का सूरज गुरूब हो चुका है। तेरा वादा ये था कि शाम का सूरज गुरूब होने तक तू जो चाहे ले जा सकता था, लेकिन ऐ नौजवान शाम का सूरज गुरूब हो चुका है, अब तुम महल से कुछ भी ना ले जा सकता है। लेकिन मुसलमानों, मौलाना रूमी ने फरमाया था इंसान की जिंदगी एक कोरी किताब की तरह है, जिसके पहले सफे पे उसकी विलादत है, जिसके आखिरी सफे पे उसकी वफात है। अब उस किताब के तमाम सफात खाली हैं, उन पर भरना क्या है। कहीं उसी नौजवान की तरह हम भी खुशफहमी में मुब्तला ना हो जाए कि सुबह होगी, कल होगा हम नमाज अदा करने लगेंगे, कल होगा हम जुए से तौबा कर लेंगे, कल होगा हम गीबत से तौबा कर लेंगे, कल होगी हम अपने वालिदैन की नाफरमानी बंद कर देंगे, कल होगा हम वहाबियत को छोड़ देंगे, कल होगा हम सुलह कुल्लियत से रिश्ता तोड़ देंगे, कल होगा हम जुए के अड्डों पे जाना बंद कर देंगे, कल होगा हम शराब के अड्डों की तरफ कदम ना बढ़ाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो उसी नौजवान की तरह हमारा भी वक्त निकल जाए और मौत का फरिश्ता आकर हमारी रूह को ले जाए और फिर हम हाथ मलते रह जाए कि काश हमने तौबा कर ली होती नमाज छोड़ने से, काश हमने तौबा कर ली होती जिनाकारी से, काश हमने तौबा कर ली होती वालिदैन की नाफरमानी से, काश हमने तौबा कर ली होती लोगों के दिल तोड़ने से, काश हमने तौबा कर ली होती लोगों की ग़ीबतें करने से, काश हमने तौबा कर ली होती वहाबियत के साथ रिश्ता जोड़ने से, काश हमने तौबा कर ली होती वहाबियत के साथ खड़े होने से, काश हमने तौबा कर ली होती सुलह कुल्लियत से, काश हमने तौबा कर ली होती अपने तमाम गुनाहों से। इसी तरीके से हमारी जिंदगी एक कोरी किताब है, जिसके पहले सफे पे हमारी विलादत है, उसके आखिरी सफे पे हमारी वफात है। अब उस किताब के तमाम सफात खाली हैं, उस पे भरना क्या है ये हमारी जिम्मेदारी है। उस किताब पर हम नमाज पढ़कर अकीमुस सलात पर अमल करने वाला भरना चाहते हैं, या नमाज छोड़कर बेनमाजी भरवाना चाहते हैं। उस किताब का सफात खाली है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर पर अमल करके कि नमाज तमाम बुराई और बेहयाई तमाम बुराइयों से बेहयाइयों से रोकती है। तमाम नमाज पढ़कर तमाम बेहयाइयों और बुराइयों से रुकने वाला भरवाना चाहते हैं, या नमाज को छोड़कर बेहया और बुराई करने वाला भरवाना चाहते हैं। हम वालिदैन के फरमा हम वालिदैन एहसाना पर अमल करके वालिदैन के फरमा बरदार भरवाना चाहते हैं, या इस पर अमल न करके वालिदैन के नाफरमान भरवाना चाहते हैं। हम क्या भरवाना चाहते हैं? हम हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर जैसे तमाम सुन्नतों पर अमल करने वाला भरवाना चाहते हैं, या सुन्नतों को तर्क करने वाला भरवाना चाहते हैं। एक रोज अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर हैं, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक जगह पर एक पेड़ पड़ता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर अपने अमामा का शमामा उस कांटेदार पेड़ पर इस तरीके से मारते हैं और वो अमामा का शिमला पेड़ में उलझ जाता है। लोग पूछते हैं और उसको बड़े प्यार से छुटाते हैं। लोग पूछते हैं अरे अब्दुल्लाह इब्ने उमर ये क्या तरीका था? अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं एक रोज हमारे नबी मुस्तफा जाने रहमत इसी रास्ते से तशरीफ ले जा रहे थे। मेरे मुस्तफा का कपड़ा मुबारक इसी तरीके से इसी पेड़ में फंस गया था। मेरे मुस्तफा ने उसको इसी तरह से छुटाया था। हम हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की तरह सुन्नतों पे अमल करने वाला उस किताब में भरवाना चाहते हैं, या सुन्नतों को छोड़ने वाला भरवाना चाहते हैं। हम लोगों को पहले सलाम करके मुस्तफा के सुन्नत पर अमल करने वाला भरवाना चाहते हैं, कि लोगों को सलाम ना करके कि लोग हमें सलाम करे, लोग हमें सलाम करे, इसका इंतजार करने वाला भरवाना चाहते हैं। हमारी जिंदगी एक कोरी किताब की तरह
एक कोरी किताब की तरह है, उसके तमाम सफात खाली हैं, उस पे हम क्या भरवाना चाहते हैं? ये हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों से किसी गरीब बाप की, किसी गरीब बेटे के बाप की मजबूरी का फायदा उठाने वाला भरवाना चाहते हैं या लोगों पे रहम करने वाला भरवाना चाहते हैं? हमारे इस जिले में कन्नौज और फर्रुखाबाद के जिले में जहेज बहुत आम हो गया है। अक्सर सुनने में आता है कि लड़के वाले कहते हैं कि हम फॉर्च्यूनर लेंगे, हम स्कॉर्पियो लेंगे, हम फला गाड़ी लेंगे, हम शादी में 5 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे। कहने वाले ये भी कह देते हैं कि जहेज मांगना हमारा दुनियावी हक है, लेकिन मुसलमानों इसकी वजह से तमाम रिश्ते टूट जाया करते हैं। तमाम गरीब बेटियां उनके हाथ पीले होने से उनके हाथ पीले नहीं हो पाते, उनकी शादियां नहीं हो पाती, क्योंकि उनका गरीब बाप इतना पैसा न जोड़ पाता है। उसके बाद ये जहेज के लालची अगर किसी गरीब की बेटी से शादियां कर लेते हैं तो उसकी सारी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। कोई उसको मार देता है, कोई उसको जला देता है। लेकिन मुसलमानों एक बात बताओ कि अगर जहेज मांगना तुम्हारा शरई हक है तो फिर महर लेना उसका भी तो जहेज मांगना अगर तुम्हारा दुनियावी हक है तो महर मांगना उसका शरई हक है। देखा गया है कि जब जहेज की बात आती है तो फॉर्च्यूनर चाहिए, जब जहेज की बात आती है तो स्कॉर्पियो चाहिए, जब जहेज की बात आती है तो 10 लाख चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, कूलर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन जब महर की बात आती है तो लोग अपनी अवामी सतह की बात कर रहा हूँ, अवाम में मशहूर है कि 786 रुपए महर फातिमी के नाम से मशहूर है, जबकि महर फातिमी 786 रुपए नहीं है। लेकिन जब महर की बात आती है तो हमारा मुसलमान कहता है कि महर फातिमी 786 माँ बांध दो। जब जहेज की बात आती है तो कहता है फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो चाहिए। लेकिन मुसलमानों जिसके बेटियां हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर तुमसे कोई 10 लाख का जहेज मांगे और वो ये कहे कि ये हमारा शरई, हमारा दुनियावी हक है, तो तुम भी कह देना कि ठीक है, हम महर में 11 लाख बांधते हैं, नकद बांधते हैं, ये हमारा शरई हक है। अगर जहेज मांगना तुम्हारा दुनियावी हक है तो महर मांगना उसका शरई हक है। अगर कोई 10 लाख का जहेज मांगे तो 11 लाख महर में नकद बांध देना, उधार की कोई गुंजाइश नहीं, औकात मालूम पड़ जाएगी। जहेज मांगने वालों को जब नकद में 11 लाख देना पड़ेगा तो उनकी औकात मालूम पड़ जाएगी। तो मुसलमानों वो किताब के तमाम सफात कोरे हैं, उस पर जहेज मांगने वाला भरवाना चाहोगे, लानती भरवाना चाहोगे या लोगों पे रहम करने वाला भरवाना चाहोगे? उस किताब में मुस्तफा जाने रहमत के गुस्ताखों के रिश्तेदार भरवाना चाहोगे या मुस्तफा के दुश्मनों से दुश्मनी रखने वाला भरवाना चाहोगे? क्या भरवाना चाहोगे? उस किताब में सुलह कुल्ली भरवाना चाहोगे कि अब मुस्तफा के गुस्ताखों को बुरा कहने वाला भरवाना चाहोगे? उस किताब में वहाबी तुम भी अच्छे, कादियानी तुम भी अच्छे भरवाना चाहोगे या पवांगे तोहल मुस्तफा के गद्दारों को गद्दार कहने वाला भरवाना चाहोगे? क्या भरवाना चाहोगे? एक बात पूछता हूँ कि जो मुस्तफा के साथ वफादारी न कर सका वो वहाबी तुम्हारे साथ कैसे रिश्तेदारी निभा सकता है? जो मुस्तफा के साथ वफादारी न कर सका वो वहाबी तुम्हारे साथ कैसे रिश्तेदारी कर सकेगा? जो सुलह कुल्ली मुस्तफा का न बन के हो सका वो तुम्हारा अकेले का कैसे बन के हो सकेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताज शरिया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। माज़अल्लाह वो वहाबी जो कहे कि मुस्तफा जाने रहमत माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, क्या भरोसा कल को तुम्हारे साथ रिश्तेदारी करके तुम्हें मिट्टी में न मिला देगा। जो मुस्तफा को के लिए कह सकता है कि माज़अल्लाह गांव के चौधरी जैसे थे, जो मुस्तफा के लिए कह सकता है कि माज़अल्लाह हमारे बड़े भाई के जैसे थे, वह तुम्हें क्या क्या कह सकता है। सोचना जरूर, सोचना एक मर्तबा जो मुस्तफा के साथ वफादारी न कर सका वह तुम्हारे साथ कैसे रिश्तेदारी निभा सकेगा। अरे जिस वहाबी के लिए यह है कि सुन्नी ने गोश्त अपने घर पे कुर्बानी करवाई और किसी वहाबी के हाथ पोशीदगी में तुम्हारे घर भेज दिया, वो जब वो गोश्त तुम्हारे लिए जायज नहीं हो सकता है तो फिर तुम्हारा रिश्ता करना कैसे जायज हो सकता है। जिसके लिए ये कहा जाए कि अगर वहाबी अपनी वहाबियत से तौबा कर ले उसके बाद 1 साल उसका इंतजार किया जाए, क्योंकि वहाबी एक बेईमान का नाम है, एक दगाबाज का नाम है, एक धोखेबाज का नाम है। उनके के हाँ बेईमानी दगाबाजी तुम देखते होगे। जो वहाबी हुआ पैसे वाला बन गया, क्योंकि वो जितना बड़ा वहाबी है उतना बड़ा बेईमान बन गया, जितना बड़ा वहाबी बन गया उतना बड़ा दगाबाज बन गया, जितना बड़ा वहाबी बन गया उतना बड़ा बेईमान बन गया, है ना। तुमने देखा होगा, कभी देख लेना कि जितना बड़ा वहाबी होगा उतना पैसे वाला होगा, उतना बड़ा बेईमान होगा। जो मुस्तफा का ना बन के रह सका वो तुम्हारा क्या बन के रह सकेगा। आज लोग एक बात कहा करते हैं, अक्सरियत में हमारी आवाम एक बात कहा करती है कि ये सुन्नी उलमा अक्सर रद्द किया करते हैं, ये किसी दूसरे मौजू पे बोलते ही नहीं हैं, नमाज पे नहीं बोलते, रोजे पे नहीं बोलते, है ना, रद्द किया करते हैं। तो तुमसे एक बात बताना चाहूंगा, इमाम गजाली फरमाते हैं कि इमाम गजाली फरमाते हैं कि रद्द फर्जे आइन है। और तुमसे एक बात पूछूं, कलमा पढ़ते हो? कलमा याद है? कलमा तैयबा याद है? कलमा पढ़ते हो? क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना। लेकिन ला इलाहा क्या है कि हम तमाम माबूदाने बातिल को बुरा जानते हैं, अल्लाह के सिवाय इबादत के लायक कोई नहीं है। इसमें भी तो रद्द है। पहले हम रद्द करते हैं, पहले हम तमाम बातिलीन की रद्द करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमारा रब खुदा ताला है, वादौला शरीक है। लेकिन पहले तो रद्द है कि हम तमाम ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक मगर सिवाय अल्लाह के, है ना। तो नहीं है कोई इबादत के लायक, ये रद्द ही तो है। दूसरों के तमाम बातिल माबूद की रद्द है। आज कहते हैं कि सुन्नी रद्द करते हैं, अरे तुम सुभान अल्लाह कहते हो, इसमें भी तो रद्द है ना। और आज आला हजरत से बुग़्ज़ रखा जाता है, आला हजरत के चर्चे से लोगों के दिलों में, लोगों के पेटों में दर्द होने लगता है ना। आज इस बात से दर्द होता है कि आला हजरत का इतना डंका क्यों बज रहा। तो एक बात बताओ कि आला हजरत का इतना डंका क्यों है? क्योंकि आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी एक सच्चे आशिक़ रसूल का नाम है। और जो आशिक़ रसूल हुआ करता है उसका डंका बजा करता है। हजरत बिलाल हबशी का नाम सुना होगा, जब जानते हो जब मेराज की रात मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत जन्नत में तशरीफ ले गए, मेरे मुस्तफ़ा की नजर पाक हूरों पे पड़ती है, एक हूर पे पड़ती है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ये मेरे सिद्दीक़ के लिए, दूसरी पे पड़ती है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ये मेरे फारूक के लिए, तीसरी पे पड़ती है, फरमाते हैं ये मेरे उस्मान के लिए, चौथी पे पड़ती है, मुस्तफा फरमाते हैं ये मेरे अली के लिए। जब हूरों की सरदार, हूरों के मलिका पे नजर पड़ती है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ये मेरे बिलाल के लिए, और तिलमिला उठती है, बारगाह रिसालत में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह किसी के लिए
सिद्दीक हैं, किसी के लिए फारूक हैं, किसी के लिए उस्मान हैं, किसी के लिए अली हैं। अल्लाह के नबी मेरे लिए काले कलूटे बिलाल हबशी मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ हूरों की मलिका सन बरोज़े महशर मेरे बिलाल के चेहरे की काली को इकट्ठा किया जाएगा, उससे तेरे चेहरे पे छींटे मार दी जाएंगी, यानी कि दिल बना दिया जाएगा, जिससे तेरे हुस्न में 4 चांद लग जाएंगे। बिलाल कौन है? आशिक रसूल है। मैं मिल क्या रहा? इश्क रसूल के बिना पर जन्नत के हूरों की मलिका मिल रही। आला हजरत कौन है? आशिक रसूल है। मिल क्या रहा? पूरी कायनात में डंका बज रहा। आज खाली लोग अपने आप को बचाने के लिए मसलक के आला हजरत की बात करने लगते हैं, अपने आप को बचाने के लिए आला हजरत की बात करने लगते हैं। अरे आला हजरत एक सच्चे आशिक रसूल का नाम है और आशिक रसूल से सच्ची मोहब्बत की जाती है ना। सिर्फ टोपियां बचाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उनसे दिल से उनका अदब किया जाता है, दिल से उनका एहतराम किया जाता है। अब मैं तुमसे एक बात पूछूंगा कि वो किताब के तमाम सफ़ात कोरे हैं, उसमें आला हजरत के गुलाम लिखवाना चाहोगे या उनके गुस्ताखों के साथ खड़े होने वाला लिखवाना चाहोगे? क्या लिखवाना चाहोगे? ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रजा खां एक आलिम रब्बानी का नाम है, जानशीन आला हजरत के जानशीन का नाम है, मुफ्ती आजम के जानशीन का नाम है। अब बरेली के मुफ्ती अख्तर रजा के साथ खड़े होने वाला लिखवाना चाहोगे या उनके हासिदीन के साथ खड़े होने वाला लिखवाना चाहोगे? बरेली अख्तर रजा की महफिल में जाने वाला लिखवाना चाहोगे या उनके हासिदीन की महफिलों के भीड़ बनने वाला लिखवाना चाहोगे? क्या लिखवाना चाहोगे? बरेली वाला लिखवाना चाहोगे या बरेली के मुखालिफिन के साथ खड़े होने वाला लिखवाना चाहोगे? आज तो हाल ये हो गया कि जब अख्तर रजा का नाम आ जाए तो लोगों के चेहरे के तासुरात बदल जाया करते हैं, है ना। लोग स्टेज पे आगे से पीछे भाग जाया करते हैं, है ना, क्योंकि बरेली के मुफ्ती चाहे इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी हों या मुफ्ती आजम हुजूर मुस्तफ़ा रजा खां हों या ताजुश शरिया में मुफ्ती अख्तर रजा खां हों, इन्होंने हक को हक कहा है ना। ज्यादा वक्त हो रहा है। इन्होंने हक को हक कहा। ताजुश शरिया ने आला हजरत, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी सुन्नियत की जान, सुन्नियत की पहचान, है ना। दौरे हाजरा में मसलके आला हजरत सुन्नियत की पहचान, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी सुन्नियत की पहचान का नाम है और बरेली के मुफ्ती अख्तर रजा खां सुन्नियत की जान का नाम है। अगर तुम्हें किसी की वहाबियत को देखना है तो वहां पर मसलके आला हजरत का नारा लगा देना। सुन्नी होगा झूम उठेगा, वहाबी होगा मर जाएगा। किसी की सुलह कुल्लियत को देखना है तो वहां पर बस्ती बस्ती करिया करिया लगा देना। सुन्नी होगा चेहरा खिल उठेगा, सुलह कुल्ली होगा चेहरे के तासुरात बदल जाएंगे, स्टेज पर आगे से पीछे भाग जाएंगे। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फाजिल बरेलवी को अभी 100 साल पुराने हुए हैं, लेकिन बिलग्राम की 800 साल पुरानी खानकाह ने आला हजरत फाजिल बरेलवी को माना है। आज आला हजरत को 300-400 साल पुरानी खानकाह महरेरा ने माना है। आला हजरत को 200-300 साल पुरानी खानकाह मसौली ने माना है। आला हजरत को 300-400 साल पुरानी खानकाह कालपी ने माना है ना, क्योंकि आला हजरत ने हक को हक कहा।
है ना। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खां के गुलाम बनने वाला लिखवाना चाहोगे या उनके गुस्ताखों के साथ खड़ा होने वाला लिखवाना चाहोगे? तो बहरहाल मुसलमानों, मैंने एक रुबाई पढ़ी थी, मैंने बाज आ हर आंचे हस्ती बाज आ, वापस आ जा तो जो कोई भी है वापस आ जा, अगर काफिरो गिबरो बुत परस्त बाज आ तो काफिर हो गया है, बुत परस्त हो गया है, मुशरिक हो गया है, वापस आ जा। यही दरगाह माँ दरगाह नौ उम्मीदी नीस, ये बारगाह ना उम्मीदी की बारगाह नहीं है। तो 100 बार तौबा शिकस्ती बाज आ, 100 बार तौबा को तोड़ चुका है, तो वापस आ जा। वादा करिए आज से नमाज तो नहीं छोड़ेंगे, है ना। जलसा कराना अच्छी बात है, लेकिन पहले नमाज है फिर जलसा है ना। तो नमाज तो नहीं छोड़ेंगे। आप जानते हैं कि एक वैल नाम की वादी है, बेनमाजी को उसमें डाला जाएगा। बड़ी खतरनाक वादी है जहन्नम की। उसके बारे में तफसील तो नहीं बता पाऊंगा इस वक्त, लेकिन आज हमारा मुसलमानों का हाल ये हो गया, कब्रिस्तान इबरत की जगह है ना। कब्रिस्तान इबरत की जगह है, लेकिन हमारा मुसलमान कब्रिस्तान में हमने देखा है कि जनाजे में जा रहा है तो हंस रहा है, कब्रिस्तान में जा रहा है तो हंस रहा है। जानते हो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एक पहाड़ी पे पहुंचते हैं, एक बहुत ही कमज़ोर लागर बुजुर्ग मिलते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सलाम करते हैं, एक बार सलाम करते हैं, 2 बार सलाम करते हैं, जब तीसरी बार सलाम करते हैं तो वो सर को उठाते हैं, जवाब देते हैं। ख्वाजा साहब पूछते हैं कि आप यहाँ पर, तो कहते हैं कि गालिबन 30 या 70 साल। बहरहाल फरमाते हैं कि मैं इतने वक्त से बैठा यहाँ से खुदा से फरियाद कर रहा हूँ, उसकी बारगाह में तौबा कर रहा हूँ। तो ख्वाजा साहब देखते हैं कि उनकी आंखों ये आंसुओं से गड्ढे बन गए हैं, गोश्त गायब हो गया है यहाँ कर। पूछते हैं क्या मामला है, तो वो बुजुर्ग बताते हैं एक रोज मैं अपने दोस्त के साथ एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था, मेरे दोस्त ने कोई बात कही और मैं उस पर हंस दिया। फौरन एक आवाज आई कि इबरत की जगह पर हंसते हो। उस दिन से मैं इस गार में आकर बैठ गया हूँ और खुदा से माफी तलब कर रहा हूँ। तो रोते रोते आंखों से गड्ढे पड़ गए, गोश्त गायब हो गया, क्योंकि आंसू खारा होता है ना, नमकीन होता है, तो खारा गोश्त को गला देता है। तो बताइए हमारे बुजुर्गों का यह तरीका था कि एक बार अगर कब्रिस्तान में हंस दिए तो 30 या 70, तो उन्होंने बुजुर्ग ने बताया भी था कि 30 या 70 साल हो गए, मैंने आसमान की तरफ सर नहीं उठाकर देखा कि मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं कैसे उसको देखूं। आज तुमने सलाम किया है तो मैंने सर उठा के जवाब भी दे दिया। हमारे बुजुर्गों का यह तरीका था। आज हम कब्रिस्तानों में अगर मिट्टी हो जाती है तो तदफीन होती है, उतनी देर में पता नहीं हम कितनी बातें कर डालते हैं। आज हमारा यह हाल हो गया, जबकि कब्रिस्तान इबरत की जगह, वहाँ से इबरत हासिल करना चाहिए, सोचना चाहिए एक दिन हम भी यहाँ पर आएंगे, है ना। ऊपर से तो हमको लगता है कि तमाम कब्र वाले बड़े सुकून से सो रहे हैं, अंदर का हाल मुर्दा ही जाने, है ना। तो बहरहाल हमारा मसलक आला हजरत है ना, इस पर मजबूती से कायम रहिएगा और सैयदों से दिल से, लेकिन असली सैयद और मसलक आला हजरत वाले सैयद, असली सैयद मसलक आला हजरत वाले सैयदों से दिल से मोहब्बत करते रहिएगा। इब्ने अदी की रिवायत है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर पुलसरात पे वो ज़्यादा इस्तिकामत से होगा जिसके दिल में मेरी आल की मोहब्बत होगी, है ना। पुलसरात पे वो मजबूती से होगा जिसके दिल में मुस्तफ़ा जाने रहमत की आल की मोहब्बत होगी। तो हमारा मसलक आला हजरत है, ठीक है, इस पर मजबूती से कायम रहिएगा। और वहाँ भी अगर आपका कोई भाई, दोस्त, बाप, रिश्तेदार, ससुराली, साला, बहनोई वगैरह वगैरह कोई भी वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, तो आप दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ दीजिएगा। बरोज़े महशर अपने नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत से लवाउल हम्द के नीचे अपना रिश्ता जोड़ लीजिएगा, है ना। तो वहाबियत से रिश्तेदारी तो नहीं करेंगे, हाँ? पक्का वादा है,
उनके जनाजों में तो नहीं जाएंगे, उनके पीछे नमाजें तो नहीं पढ़ेंगे, उनसे सलाम कलाम तो नहीं रखेंगे। हाँ? वादा है? सुलह कुल्लियों से तो नहीं मिलेंगे। हाँ? ये तो नहीं कहेंगे कि तुम भी सही तुम भी सही। ठीक है, तो अपने वादे पे कायम रहिएगा और नमाज की पाबंदी करिएगा। ठीक है।